यदि गांव के अंदर में, यदि आपके अंदर में आपके गांव के कोई भी किसी व्यक्ति अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 48 घंटा के भीतर कारण बताओ ग्राम सभा को बताना अनिवार्य है। जितना भी हमारे इस उबाता झारखंड यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हमारे से फिर से प्यार भरा जोहार। दोस्तों, आज हम आप सबको बताएंगे 2022 में जो पेशा एक्ट जो पारित हुआ है, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक पॉइंट पर हम बातें करेंगे, क्योंकि आप सबने देखा होगा, कईयों के मन में मैंने ये सब देखा, मैंने जाना कि 2022 की जो पेशा एक्ट हमें संशोधन करने की जरूरत है और इससे लेकर के सरकार ने सहमति मांग पत्र मांगी गई थी। 31 अगस्त का बताया जा रहा है कि 31 अगस्त को सहमति पत्र मांगी गई थी कि भाई मैं पेशा एक्ट जो आदिवासियों की से जुड़ी जो कानून जो 1994 में जो पारित बन तो गई थी, लेकिन जो समय के अंतराल में इनको संशोधन करते हुए आज 2022 का समय पूर्ण रूप से इनको पारित कर दिया है। हालांकि इससे पहले कई जगह में 2021 में ही ये पेशा एक्ट का कानून अन्य जगहों पर पारित कर दिया गया था, लेकिन आज हमारे झारखंड में विशेष रूप से 2022 के नाम से ये इनको रखा है। हालांकि 2023 में इनको पारित किया हुआ है। आज हम यही पेशा एक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे, बारीकी से समझने की प्रयास करिएगा। और ये जानकारी आपको कहीं के मन में आपसे नहीं सुना है, आपसे नहीं देखा है, लेकिन हम आप सबको इसलिए जरूरी समझते हैं दोस्तों। कई दिन से इसी तरह की जब कानून को जब पारित किया जाता है तो हमारे झारखंड के जो पत्रकार ऐसे चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी चीज को ध्यान में रख करके मैं आपके सामने में स्पेशल ये वीडियो करने जा रहा हूं। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो 2022 में जो पेशा एक्ट पारित किया गया है, इसकी सबसे बड़ी खासियत हम आप सबको बताना चाहते हैं। जितने भी जो जमीन अधिग्रहण से संबंधित हो, मान लिया किसी आपके गांव में अगर कोई किसी तरह की जमीन का अगर अधिग्रहण करना है तो ऐसे स्थिति में ग्राम सभा की बैठक अध्यक्षता मानकी मुंडा आदि पारंपरिक प्रधान ही करेंगे और इसके जो बिना सहमति के उस जगह पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी खासियत है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर आप सबने देखा होगा पिछले कई दिनों में कि आदिवासियों की जो जमीन खरीद बिक्री करने के संबंधित में ऐसे कई तरह की मामला सामने आती रहती थी और इसको ध्यान में रख करके भी ग्राम सभा की फैसला होना, ग्राम सभा की जो सहमति होना, इसमें बहुत जरूरी कर दिया है। और इसमें से ऐसे 36 धाराएं बनाई गई है, जिसमें से अपराध करने वालों को न्यूनतम 10 रुपया से लेकर के 1000 रुपया तक की रकम चुकानी पड़ेगी, देने पड़ेगी। 10 रुपये से 1000 तक आपको नोट करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीजें ये है दोस्तों, यदि गांव के अंदर में, यदि आपके अंदर में आपके गांव के कोई भी किसी व्यक्ति अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 48 घंटा के भीतर कारण बताओ ग्राम सभा को बताना अनिवार्य है। इस पेशा एक्ट में ग्राम सभा के आदिवासियों की जो जमीन वापसी करने का भी ये अधिकार दे दिया है, ये 2022 वाले बिल में। आप सबने देखा होगा पिछले वाले पेशा एक्ट में जब किसी तरह का बिना बताए अब जब अधिग्रहण करती है तो इस चीज को वापस करने में दुनिया भर की ताम झाम झेलना पड़ती है, कई तरह की मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इस ग्राम सभा के तहत इसको बातचीत करके आप इसका वापसी के लिए भी आप अनुरोध कर सकते हैं। और इस नियम के तहत ग्राम सभा में जो पैसा रखने की जो फंड कोष, इसको भी इन्हीं लोगों के हाथों में होना अनिवार्य है। जिस ग्राम सभा के कोष में न्यूनतम 10,000 तक आप उस कोष में आप रख सकते हैं। यदि 10,000 से अगर ऊपर आती है तो आप इसको आप जो भी सामूहिक बैंक खाता होती है इसमें आप रख सकते हैं। जैसे कि आखिर इस पैसा को कहां से मिलेगा? कईयों के मन में ये लगता है कि आखिर ग्राम सभा में पैसा कैसे आता है। ध्यान से सुनिएगा। कई बार ये देखा गया है जो अन्न कोष, श्रम कोष, वास्तु कोष, नगद कोष के नाम से जाना जाएगा। नए कोष में भी दान, प्रोत्साहन राशि और दान शुल्क
वन उपज से मिलने वाले रॉयल्टी, तालाब, बाजार आदि के लीज से मिलने वाली राशि रखी जाएगी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, गांव के अंदर में किसी तालाब को जब लीज में दिया जाता है या फिर किसी ऐसे चीज को लीज पर देने वाली चीजों को ग्राम सभा की जो कोष में ही रखी जाने की बात कही गई है। और जितने भी इस योजना में जो लाभुकों को ग्राम सभा ही करेगी, जैसे कि संविधान अनुच्छेद 275 के तहत मिलने वाले अनुदान को जिला खनिज विभाग निधि डीएमएफटी की जाने वाली योजना का फैसला होगी। और जिसने भी योजनाओं को जो लाभुक चयन ग्राम सभा ही करेगी, अर्थात ग्राम सभा को दंड लगाने की जो भी तय किया गया है, तो अधिकार पेशा रूल के तहत ग्राम सभा में व्यवस्था बनाई गई है। 10 रुपया से लेकर के 1000 तक दंड बनाई गई है। यदि दंडित व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है ना ग्राम सभा के अंदर में, आप सब ने देखा होगा, रूढ़ी परंपरा के आधार पर लोगों को झूठ मूठ का दंडित किया जाता है। ऐसे स्थिति में ये उच्च स्तरीय जगह से ये व्यक्ति अपील कर सकते हैं। इसको आप नोट करिएगा। अगर उच्च स्तरीय ग्राम सभा में अपील करने के बाद भी उनको अगर किसी तरह का राहत नहीं मिलती है, तो ये सीधे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। कितनी बड़ी ताकत दे दिया है। यदि गांव के अंदर में, ग्राम सभाओं के भीतर में, 25 अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में अगर किसी तरह किसी को पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेती है, तो 48 घंटे के अंदर में ही ग्राम सभा के अध्यक्ष को ग्राम सभा बैठक बुला करके उनको बताना अनिवार्य है। इसको आप नोट करिएगा। हम आप सबको कीमती चीज बता रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे ग्राम सभा दंड करने की अधिकार। ध्यान से सुनिएगा। आईपीसी में जो किया गया दंड की धारा, अपराध रकम 160, दंगा फसाद के लिए 160 रुपया से 100 तक, 265 कोटे बाट का इस्तेमाल करना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 500 तक, 277 में जो धारा लिखी गई है, ये शायद जल स्रोतों को प्रदूषित करना। जल स्रोतों को अगर कोई व्यक्ति गांव की किसी जल स्रोत, तालाब या फिर कोई किसी तरह के पानी को अगर प्रदूषित करता है, तो वो व्यक्ति 500 रुपया तक का दंड हो जाएगा। दंड 500 रुपया का दंड देना होगा। फिर 289 में बताया गया है कि जीव जंतु के साथ उपेक्षित पूर्ण वर्ताव, यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि गांव के अंदर में किसी तरह की जीव जंतु, दूसरा कोई व्यक्ति की जीव जंतु को अगर मारता है या फिर कोई किसी तरह का प्रताड़ित करता है, तो उन व्यक्ति को 500 रुपया तक देना होगा। 249 धारा, अश्लील काम और अश्लील गाना अगर यदि गांव के अंदर में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बजता है या फिर बजाया जाता है, तो ऐसे स्थिति में 200 से 500 तक दंड स्वरूप उनको देना होता है। महान हानि, अगर कोई किसी व्यक्ति के प्रति अगर महान हानि का अगर उनको दंड लगाना होता है कि भाई आपने मेरा जिंदगी खराब कर दिया, भाई मेरा जिंदगी एकदम घाटे में चल गया है आपकी वजह से, इस तरह की घटना को लेकर के 500 रुपए तक देना होगा। और दूसरा 298, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ऐसे भी कई बार देखा गया है ग्राम सभाओं के अंदर में, गांव के अंदर में किसी दूसरे की धार्मिक आस्था, धार्मिक रीति रिवाज को ठेस पहुंचाती है, तो ऐसे स्थिति में 500 तक का जुर्माना दंड स्वरूप लगा सकते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं 374, जबरन काम करना। कई बार ये देखा गया है दोस्तों, कोई भी काम ना चाहने की वजह से किसी मजदूर को, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम करवाया जाता है और उनको पैसा ही नहीं दे देता है। ऐसे स्थिति में 1000 तक का दंड स्वरूप पैसा उनसे लिया जा सकता है। इसको आप नोट करिएगा। फिर 379, चोरी करने पर, अगर गांव के अंदर में किसी तरह की कोई जानबूझ के चोरी करता है या फिर पियंकर से अगर कोई किसी का चोरी करता है, तो ऐसे स्थिति में 1000 तक दंड स्वरूप उनसे लिया जाना चाहिए। 2022 पेशा एक्ट कहता है। 504 में क्या कहता है कि लोग शांति भंग करने। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि कई लोगों की जो लोग को भंग करने की प्रयास करता है, कई ऐसे ग्रामीणों में देखा जाता है, तो ऐसे स्थिति में 200 रुपया तक उनसे जुर्माना के तौर पर 200 रुपया देना होगा। और जितनी भी इस दंड स्वरूप की समीक्षा करने से पहले या फिर समीक्षा करना होता है, तो गांव की डोकलो, शहर, मन की, मुंडा, मांझी, है ना,
इस तरह की देवरी, इस तरह की नाम आपने सुना होगा, क्योंकि अन्य अन्य जनजातियों में अन्य अन्य नाम से जाने जाते हैं। तो इनकी ही बैठक में, इनकी ही सदस्य में, इनकी ही अध्यक्षता में इनको पूर्ण करना होता है, इनको पूरा करना होगा। और पूरा करने के लिए इनको 1 से 3 सदस्य मौजूद होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होता है कि कल एक ही जन आया है, चलो इसको हम निपटा देते हैं, ऐसा बात नहीं चलेगा। या फिर 2 जन आया है तो क्या हुआ, हम इस काम को हम निपटा देते हैं, ऐसा नहीं है। 3 सदस्य होना जरूरी है इस पेशा रूल के तहत, ये सबसे बड़ी खासियत है। और जिसकी ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता पहाड़ा जैसे पारंपरिक प्रदान करेंगे। पहाड़ा आपने सुना होगा, काइयों की जगह में पहान है ना, ऐसा इस तरह का नाम है। और इस काम को, जो अध्यक्षता को, जो भी किसी तरह की बैठक में कोई किसी दंड स्वरूप या फिर कोई किसी की बहस करने में, महिलाओं को भी 3 लोगों की जो अध्यक्षता बैठी जाती है, सचिव, पंचायत सचिव, ग्राम सभा सचिव के रूप में काम करेंगे। इन लोगों को 3 व्यक्ति को होना अनिवार्य है। महिलाओं को 3 होना, उनसे राय लेना अनिवार्य है। अगर इन सारी लोग किसी तरह की अभद्र भाषा, व्यवहार या फिर अध्यक्षता बैठक को भंग करने की अगर प्रयास कोई करता है, तो इसका अधिकार ग्राम सभा के अध्यक्ष अर्थात मुंडा डोकलोसौर है ना, जिसकी अध्यक्षता में होगी, उनको ये समर्पित किया जाएगा। इसको आप नोट करिएगा। जितने भी जो ग्राम सभा की जो बैठक करेंगे, ये लोग इसकी अध्यक्षता मुंडा, मानकी, डोकलोसौर और देवरी जैसे अन्य नामों से जाने जाते हैं, यही लोगों की अध्यक्षता में ही होगी। और इस प्रावधानों के तहत भी अगर ग्राम सभा में कोई किसी तरह की आपत्ति अगर होती है, तो इसका भी प्रावधान रखा गया है कि आप हमें इस काम से, ऐसा काम से, वैसा काम से हमें सहमत नहीं है, तो इस बात को लेकर के भी ये आपत्ति दर्ज करने का भी प्रावधान रखा गया है। अगर सामाजिक के अंदर में, गांव के अंदर में, ग्राम सभाओं के अंदर में किसी तरह की धार्मिक प्रथाओं या फिर अन्य तरह की जब कोई किसी तरह की गतिविधि होती है, तो ऐसा चीजों को ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करके सीधे झारखंड सरकार तक, उपायुक्त तक, आपके डीसी तक इस बात को आप लिखकर भेज सकते हैं। 30 दिन के अंदर ही उपायुक्त इस बात को संज्ञान में लेकर के 30 दिन के अंदर में ही जांच कमेटी बनाएगी और यह समिति 90 दिन के अंदर सरकार की अपनी रिपोर्ट देगी। 30 दिन में उपायुक्त जांच कमेटी बनाएगी और 90 दिन के अंदर में इस बात को समाधान करने के लिए उच्च स्तरीय विभाग के जो अधिकारी रहेंगे, उनको ये रिपोर्ट भेजेंगे। और जितनी भी जो रिपोर्ट के आधार पर जो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा, वो उन लोग फिर से ग्राम सभा को सूचित करेंगे। और ये ग्राम सभा में भी जितने भी अपनी स्तर से जितने भी जल स्रोत है, जितने भी जो भी वन उपज है, जैसा कि आप सबने देखा होगा, वन उपज जैसे सूची में बांस, झाड़, झाकंड, झूंड, बेंत, सुतर, कोया, सात, मोम, लाहू, चार, महुआ, ऐसे कई तरह की वन उपज है। जैसे जाड़ी बूटी, केंदू, पत्ता, आंवला, रुगड़ा, पौधा है ना, इस तरह की जितनी भी औषधि है, ग्राम सभाओं को लागू खनिज का अधिकार दिया गया है। अर्थात ग्राम सभा के अंदर में ये अपने तरह से, जैसा कि कई बार देखा गया है दोस्तों, काइयों के गांव में अंधाधुंध पेड़ कटने की खबर आती है, ऐसा चीजों को, या फिर काइयों के मन में कोई किसी का, काइयों के गांव में आपको ये देखने को मिलता है पत्ता तोड़वाया जाता है या फिर दातुन तोड़ाया जाता है दूसरे गांव के द्वारा, ऐसा चीजों को सर्जन करने का अधिकार ग्राम सभा दिया गया है। इस वन उपज को सर्जन करने के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, जितने भी जो संताल परगना, छोटा नागपुर, खस्तकरी, संताल परगना, टेनेंसी, विल्किंसन रूल, ऐसे कई अन्य नियमों का हमें पालन करना होगा। तो ये जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम जुड़ी जानकारी हम आप सबको देते रहेंगे। आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम आप सबको देते रहेंगे।